नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जो 27 मार्च को मैथ एग्ज़ाम कक्षा 10 का हुआ है, उसके अंदर जो मैंने वीडियो में अपलोड किया था एक पेपर, उसके अंदर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। और इसके अलावा सेम क्वेश्चन ना आके इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसी के अकॉर्डिंग करने थे, यानी क्वेश्चन बस संख्याएँ चेंज की है और बाकी क्वेश्चन वही है। जिसने वह वीडियो देखी है उसके लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ है, उसके नंबरों में फ़ायदा होने वाला है। आज अपने अब बात करेंगे जो मैथ का एग्ज़ाम हो उसके आंसर की के बारे में, यानी उसका आंसर क्या हो सकता है। तो अपने डायरेक्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रकार का था, सेक्शन ए। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी मैस है 27 है और लघुत्तम समावर्त्य यानी लैस है 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या होगी। तो ये आपको उसमें क्वेश्चन भी बताया था और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस संख्या चेंज होगी और बाकी वो सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणा b बराबर होगा लैस है गुणा मैस है, लैस है गुणा मैस है। ये सूत्र लगेगा, सूत्र लग के और आप इसमें संख्या लैस है की जगह आप 162 रखो, मैस है की जगह आप 27 रखो। रख के एक संख्या a यानी 54 है तो दूसरी संख्या b, ये 54 इसके भाग में चला जाता, भाग में जाएगा तो ये कटने के बाद अपने पास जो कटने के बाद जैसे 27 से 54 कटे, कटने के बाद अपना आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 81। ठीक है ना, फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए। जो सेकंड क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक, तो इसको गुणनखंड विधि से हल करना था, यानी गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर -2। तो ऐसे कौन से फैक्टर है, 4 गुणा 2 बन रहा है, जोड़ने पर -2 आना चाहिए, इसलिए इसको क्या लेते हैं अपने -4, -4 और +2 लेके आप इसके फैक्टर करते और अपने पास आंसर आ जाता। अब देखो इसके करके देखते हैं अपने, जैसे इसको करेंगे तो x² -4x ले लो और +2x -8, ठीक है ना। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x -4 और यहाँ +2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आएगा x -4। तो एक तो बनेगा फैक्टर x -4, एक तो बनेगा x -4 और एक बनेगा x +2 बराबर में 0, यानी x +2 बराबर 0 रखेंगे तब तो अपने पास आ जाएगा एक -2 और x -4 बराबर 0 रखा तब आ जाएगा 4। तो ऑप्शन है इसका सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, -2,4 इसका आंसर होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपको समीकरण बतानी थी, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुणे से 5 कम है, यानी पहली संख्या x का दुगुना किस में है, x का दुगुना कहाँ पे, एक इस समीकरण में एक इसमें, इन दोनों में से आंसर होगा। पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y से y के 7 गुणे, y का 7 गुणा इसमें भी है इसमें भी है, 5 कम है, यानी x का दुगुना y के 7 गुणे से 5 कम है तो कम माइनस वाला होगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा है, द, यानी डी नंबर ऑप्शन, यानी द नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारावंतर 3 है तो nवां पद होगा। nवां पद पूछा है तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे तो an बराबर a + n-1 इंटू डी, यही होता है nवां पद। a की जगह कितना है 2 प्लस n की जगह n रखो, nवां पद निकालना है -1, d का मान कितना है 3 है, 2 प्लस इसका आएगा 2 प्लस ये 3 को अंदर मल्टीपल करो 3n माइनस में 3, यानी 3n माइनस में 3 आ गया। अब देखो 2 प्लस के और माइनस के 3 है तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, इसका मतलब 3n - 1, 3n - 1 कौन सा है, ब ऑप्शन, 3n - 1 कौन सा है, ब ऑप्शन, इसका उत्तर ब होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 के प्रथम 5 गुण जो होगा, ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है जो उस पेपर में मैंने करवाया था, 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई गई, उसके अंदर क्वेश्चन चेक कर लेना आप, ये क्वेश्चन उसके अंदर है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, यानी 3 5 गुण देखो 3 6 9 12 और 15, 5 गुण जो इनका सीधा योग कर दो आप, डायरेक्ट योग करोगे तो इसका आंसर होगा 45, 45 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पे बात करें अपने
किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर में कौन सा समकोण होगा? तो ये सीधी सी बात है, पहले तो आप डायग्राम बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ पहले तो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगी है। समकोण त्रिभुज बनाओ, बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए भी ये कौन सा होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण कौन सा इसमें? पी आर है। कर्ण कौन सा है? पी आर है। चाहे आप पी आर, चाहे आप आर यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो पी, कर्ण तो ये हो गया। तो कर्ण ये हो गया, तो ये कौन सा बचा? क्यू बचा। तो समकोण कौन सा होगा? क्यू वाला। सीधी सी बात, बी इसका बाय ऑप्शन होगा, कोण क्यू समकोण होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला आता है। तो वाई का मान कितना है? यहाँ पे 3 है। तो आप वाई का मान 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका उत्तर। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तब तो बिंदु वाई वाला आता है, यानी वाई पे कितना मान है, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स वाला आता है। ये हो गया। 2 sin 45 cos 45 का मान कितना होगा? 2 sin 45 और cos 45 का मान 2 इंटू साइन 45 का मान, अपने साइन 45 देखें, 2 गुना साइन 45 और cos 45 सेम होता है, 1/√2 1/√2। √2 के √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा कैंसिल होके, यानी √2 इंटू √2 मल्टीपल हो गया, कितना आ जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1 इंटू 1 यानी 1 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? 1, दैट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलो, ये देखो, किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन गुण, यानी छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। छाया, ये छाया है और ये ऊंचाई है। छाया उसकी ऊंचाई की, ऊंचाई देखो इसको करना इससे, ऊंचाई गुणा 1/√3, यानी ऊंचाई की 1/√3 गुणा क्या है? छाया। छाया, तो छाया इधर रखो, छाया बटे ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ जाएगा? छाया बटे ऊंचाई आ जाएगा 1/√3, यानी छाया का मान तो 1 हो जाएगा और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? √3, यानी √3/1 tan थीटा लगेगा, लग के, और इसमें सॉल्व करोगे √3/1, यानी √3 किसका होता है? 10 पे कौन सा मान होता है? √3 10 पे कहाँ आता है? 60 डिग्री पे आता है। इसका आंसर होगा वह 60 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। ये वृत्त है, इसके व्यास के सिरों पर ये स्पर्श रेखाएं खींचते हैं अपने, तो ये दोनों आपस में समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है। एक वृत्त की परिधि कितनी है? 176 सेमी, तो उसकी त्रिज्या, तो परिधि का सूत्र लगाओ, परिधि का सूत्र लगाओ। आप लगाया तो क्या आएगा? देखो ये कर रखा है मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो आप। 2πr बराबर 176 रखो, यानी 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 176। तो ये 22 से काटा तो 22 8 है 176, 8 को फिर 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो ये 4 आ गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आगे क्या बचा? 4, और बटा में यहाँ पे क्या है? 7, ये मल्टीपल हो गया, 7 चौके कितना होता है? 28 होता है। तो इसका आंसर सही होगा 28 सेमी। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है, तो उसकी त्रिज्या होगी 3 सेमी होगी। क्या होगी? 3 सेमी। आपको इसमें सूत्र लगाना है, एक गोले के आयतन का सूत्र लगाना, और लगा के जैसे 4 पाई एक गोले के आयतन का सूत्र लगाना है। अभी इसका आंसर 3 सेमी नहीं, चेक करते हैं क्या आता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब बराबर कितना है? 36 पाई। 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये 4 इससे कटेगा 9, 9 चौके 36, और इस 3 को इधर मल्टीपल करेंगे आगे जाके, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 को अंदर मल्टीपल किया तो r की क्यूब बराबर आएगा 27। r की क्यूब बराबर क्या आ गया? 27। r बराबर कितना आ जाएगा? 27 की पावर 1/3, यानी 3 की पावर 3 27 होता है। 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 ही आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के किया था, फिर भी इसमें 3 ही आया। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला नहीं लगेगा, यानी आयतन वाला सूत्र लगाना। 3 सेमी इसका आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का मध्य। तो 11 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है, ध्यान रखना। 11 पूर्ण संख्याओं का मध्य में पूर्ण संख्या 11 होती कौन कौन सी है? 0 से शुरू होती है, 0 1 2, इस तरीके से करेंगे 3 4, तो 1 से लेकर 10 तक तो 10 हो जाएगी, और 1 0, यानी 11 हो जाएगी। यानी 0 से लेकर 10 तक की संख्या, इनको जोड़ के और आपको किससे भाग दोगे? 11 से भाग दोगे, तो इसका आंसर आएगा 5। देख लेना। इसका बहुलक पूछा है तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 3 की है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा।
आगे प्रायिकता, ये भी क्वेश्चन उसमें था डायरेक्ट क्वेश्चन है। पी का मान 0.05 है तो पी नहीं होने की, यानी प्रायिकता घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा दो 0.95 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिक्त स्थान वाले समांतर श्रेणी में इसमें डी का मान निकालो। डी का मान a2 - a1 यानी -1/2 और +3 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इसको जोड़ के किया तो इसका डी का मान आ गया, यहाँ पे डी का मान आ गया 5/2। 5/2 अपने उस सूत्र में रखेंगे, 5/2 ए एन वाले में a 11 बराबर -3 a प्रथम पद प्लस में 10d यानी 11वां पद निकालें 10d होगा। डी का मान 5/2, 2 से 5 कैंसिल, 10 कैंसिल, 5 आ गया, 5 5 25, 25 में से 3 गए 22, इसका आंसर आएगा 22। इसमें भी आप मान रख के और सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -1/2। cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 -1/2। ज़्यादा ना करवा के मैं सीधे आंसर बता देता हूँ जिन क्वेश्चनों के। तो यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी 7 सेमी। कितनी होगी? 7 सेमी होगी। ध्यान रखना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल πr² बराबर 154 रखना, यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी। पाई का मान 22/7 रख के हल करना, 7 सेमी आ जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी, बिल्कुल सूत्र पे आधारित क्वेश्चन था। त्रिज्या की ऊंचाई कितनी आएगी? तो 10 सेमी आएगी, क्योंकि L बराबर होता है r² + h²। r की स्क्वायर किया तो 36, h का किया तो 8 की स्क्वायर 64, 36 और 64 को जोड़ा 100, 100 का रूट होता है 10। ये सूत्र ही आ गया एकदम। 3 × माध्यक बराबर 2 × माध्य प्लस बहुलक होता है, बहुलक इसका आंसर होगा। वर्ग चिन्ह पूछ लिया, वर्ग चिन्ह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 60 और 75 को दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 67.5 आएगा। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक, इस पासे के अंदर हमेशा एक पासे को उछालने पर 6 ही अंक होते हैं, 6 से बड़ा आएगा ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। ये हो गया 8 क्वेश्चन। इसके बाद ये आ गया लय से ज्ञात करना। x बराबर 2 की क्यूब × 3 की स्क्वायर, y बराबर 2 की स्क्वायर × 3 की स्क्वायर। तो x और y का लघुत्तम समावर्तक पूछा है, तो आपको लघुत्तम समावर्तक ऐसे आ जाए तो आपको कैसे करना है, जैसे जो 2 की स्क्वायर और 2 की क्यूब सेम है, तो लय से के अंदर अपने बड़ी संख्या बड़ी क्यूब लेते हैं, बड़ी लेते हैं अपने, बड़ी कौन से? 2 की क्यूब है, तो 2 की क्यूब आ गया। और इन दोनों में ये दोनों सेम है, 3 की स्क्वायर, 30 को भी ले लेंगे 3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9 होती है, 2 की क्यूब 8 होती है, 8 नहीं 72, इसका आंसर होगा। कितना होगा? 72 आएगा इसका। बहुपद x² - 3 के शून्य तो बराबर 0 के बराबर रखो, x² बराबर √3 आ जाएगा, x बराबर ये √3 यानी स्क्वायर जाके x² बराबर 3 आएगा। x² बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। x² बराबर 3 आएगा और x बराबर आएगा ±√3, यानी इसका आंसर होगा ±√3। ये इसमें x + y बराबर 14, x - y बराबर 4 को हल करना है। तो सीधी सी बात है, या तो आप इस समीकरण से x का मान रख के इसमें रख दो, या आप डायरेक्ट इसको विलोपन विधि से कर सकते हो। x + y बराबर कितना है? 14, x - y बराबर कितना है? 4। तो डायरेक्ट काट दो, इसको जोड़ दो, x और x कितने हो जाएंगे? 2x बराबर 14 और 4 18, x का मान आएगा 18/2 यानी 9। x का मान 9 आ गया, एक समीकरण में x का मान रख दो, x का मान 9 रखा तो y का कितना आ जाएगा? 14 में से 9 घटा दो, पहली समीकरण में रख दो, इसमें 14 में से 9 गए 5, y का मान 5 और x का मान 9 आएगा। x का मान तो आएगा 9 और y का आएगा इसमें 5। ठीक है ना? इसमें डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, समांतर है, थेल्स प्रमेय लगेगी, यानी AD/DB बराबर AE/EC लगेगा। AD का मान 1.5 और इसका 3, यहाँ पे 1 दे रखा है, और इसको EC ज्ञात करना था। EC को क्या मान लेते हो? x मान लो। इसको सॉल्व किया तो 1.5 से 3 कट गया 2, x का मान आएगा 2। इस यहाँ पे कितना आएगा? x का मान 2, यानी EC का बराबर आएगा 2। इस बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है तो x2 - x1 + y2 - y1 की स्क्वायर करेंगे। a - a और प्लस a तो कैंसिल होकर 0 आ गया। इधर माइनस का a कितने हो गए? माइनस के 2a की स्क्वायर की, 2a की स्क्वायर की तो 4a² आया, 4a² से रूट हटाएंगे तो 4 का 2 आ जाएगा, और a² से ये रूट हट के a आ जाएगा, यानी 2a इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 2a। आगे देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण tan थीटा लगेगा। h/h बराबर क्या आएगा? 1 आ गया। tan थीटा 1 किस पे होता है? tan का मान 1 45 पे होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 45 डिग्री। ठीक है ना? अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मीनार के फुट पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई 100√3 आएगा इसका आंसर। आप कर लेना, डायग्राम बना के सॉल्व करोगे, tan थीटा वाला सूत्र लगाना हो जाएगा। ठीक है ना? 100√3 आएगा, 100√3 मीटर आएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, चाप की लंबाई πr θ/180 लगाओगे आप सूत्र। थीटा की जगह 60 लगाना और त्रिज्या की जगह 7 लगाना। सॉल्व करोगे तो 22/3 बनेगा, 22/3 बनेगा, और काटोगे तो 7.33 आएगा, 7.33 इसका आंसर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर, तो घन की भुजा 6 भुजा से, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है? घन का 6 भुजा स्क्वायर बराबर 1014,
और भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1014/6। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 169। भुजा बराबर आएगा √169। किसका होता है 169? 13 का। तो इसका आंसर आएगा 13 सेमी। इसका इस ऊपर वाले का आंसर आएगा 13 सेमी, इसका घन वाले का 13 सेमी। जो 10 नंबर क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या के गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4πr², 4 का 4, पाई की जगह 22/7। त्रिज्या कितनी है 7, 7 × 7 रखो, काटा तो इसको काटने के बाद 616 आएगा। 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी। सेक्शन बी के अंदर देखें, अप्रिमेय संख्या वाला क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाया है ये। इसमें तो लिखने वाला स्टेटमेंट ही था भी a/b, पहले प्रमेय मान के चलना फिर कर देना, ये करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आता हो। आगे देखो 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात करो। तो इसके अंदर देखो गुणा करने पर 12 बनने चाहिए और जोड़ने पर 1 बनना चाहिए। 4 और 3 बन रहे हैं, 4 और 3 बन रहे हैं। 4 और 3 देखें तो x का मान कितना आ रहा है, यानी माइनस का 4 आएगा और माइनस का 4 x लेना है और प्लस का 3x लेना है। तो इसमें माइनस का 4 लिया तो x बराबर इसके जो शून्य का आएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाए, माइनस वाला प्लस, यानी x बराबर 4 आएगा एक, तो एक आएगा शून्य किसका x बराबर -3। ये दो आंसर आएंगे इसके, 4 और -3। जिसका आंसर किया हो सही है। ये क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर, यानी एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुणी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। संख्या में डायरेक्ट मान रख के करना था। जैसे दो संख्याओं का अंतर कितना है, यानी x - y बराबर 26 है। एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। पहली संख्या x है, इसको मान लेते हैं। दूसरी संख्या कौन सी है y है, तो 3 गुणी है, यानी 3y मान लिया। x बराबर 3y, इसमें मान रखो बराबर 26। 3y में से 1y गया, 2y बराबर 26। 2y बराबर कितना आ गया 26 आ गया। तो 2y बराबर 26 है, 2y बराबर 26 है, तो y का मान कितना आएगा 13। y का मान आ गया 13, y का मान 13 है, y का 13 आ गया। और y का मान अब x, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है x - y बराबर 26। y का मान 13 है, तो ये 13 आगे जाके जुड़ेगा, 13 आगे जाके जुड़ेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा भाई, y का मान 13, y बराबर 13 है, तो x का मान आ जाएगा, ये 26 आगे अंतर है तो ये माइनस का 13 आगे जाके जुड़ेगा, तो 26 और 13 कितने होते हैं 39 होते हैं। y का मान आएगा 49। y का मान 39, यानी दूसरी संख्या 39 है और पहली संख्या कितनी है, एक संख्या आएगी इसमें x आएगी 13। 13 और 39 इसका आंसर है, 13 और 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी वो प्रमेय लगेगी, सेल्स प्रमेय लगेगी, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये रखी प्रमेय लगी, इसमें मान पुट करो आप, करेंगे तो x, AD का मान x है और DB का मान x - 2 है और यहाँ x + 2 है और बटा में x - 1 है। इस तरीके से करके यहाँ पे इसको बज्र गुणा करके इसको सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा। x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये करना था आपको कि इस तरीके से इसमें x2 - x1 y2 - y1 ये सूत्र लगा के आप क्या करते और आगे जो 5 रख देते, बीच की दूरी का मान 5 रखते, यहाँ एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा। तो अब अपने जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखो 10a बराबर, ये इजी क्वेश्चन था, 10a बराबर 1 है हो तो 2 sin a cos a का मान, 2 sin a cos a का मान क्या आएगा, 2 sin a cos a का मान क्या आएगा, ध्यान रखना 10a बराबर अगर 1 है ना, 10 को क्या लिखते हैं sin बटे cos लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं sin a बटे cos a, sin a बटे cos a रखते हैं, तो 1/1 रख सकते हैं, यानी साइन का मान भी 1 cos का मान भी 1, जैसे यहाँ पे अपने साइन और cos के मान 1 रखेंगे तो आंसर आएगा इसका 2। क्या आएगा 2। ये क्वेश्चन दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयाँ 20 मीटर 14 मीटर है, एक तार से जुड़े, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण में, तार की लंबाई आएगी 12 मीटर। कितनी आएगी 12 मीटर, ध्यान रखना 12 मीटर, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलो, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है, तो सबसे बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यानी दो सकेंद्रीय वृत्त है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है,
इस जीवा की लंबाई निकालनी थी, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या कितनी है, 3 है इसकी, और एक की है 5। तो ये आधार निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर 25 माइनस 9 कितने होते हैं, 25 माइनस 9 करेंगे तो 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो यहाँ पे ये 4 आएगी, इधर वाला ये लंब होते हैं, त्रिज्या जो होती है जीवा पे ये 4 आएगी। 4 और 4 कितने होते हैं, 8। इसका आंसर आएगा 8 सेमी। क्या आएगा, 8 सेमी, ध्यान रखना। पाइथागोरस प्रमेय लग के हल होगा इसका। सेक्शन सी, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 10 से बड़ी संख्या देखो जिसमें 4 का भाग जाता है, 10 के बाद 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, 12 के बाद 4 जोड़ दो 16 में जाएगा, डैश डैश करके। लास्ट संख्या कौन सी है जिसमें भाग जा रहा है, तो 249 नहीं होता, 248 होगा, 4 का भाग जाएगा। तो ए एन बराबर कितना है, ये सूत्र लग जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 248, 248 बराबर ए का मान है 12, एन माइनस 1 यानी एन का मान निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह कितना है, डी देखो 4 होगा, डी कितना होगा, 4 होगा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में करूँगा, ध्यान रखना, इतना हो गया, यानी 248 आ गया आगे, 248। और यहाँ बना अपने पास 12 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान क्या है, 4। डी का मान 4, 4 गुणा में है, तो ये 12 प्लस में 12 इधर आएगा, 248 में से घटा 12 कितना बच गया, 236। 236 में ये गुणा में 4 है, ये भाग में जाएगा, और n माइनस 1 बराबर बच गया, ये आ गया 236/4। 4 का भाग दिया तो कितने पे जाएगा, तो देखें तो n माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 9 5 चौके 20 और 9 चौके 36, 59 ये, तो n माइनस 1 बराबर 59। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा, ये माइनस के एक आगे जुड़ के 60 आ जाएगा। यानी 60 ऐसे गुणज होंगे जो 4 के गुणज है। 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं होगी 4 के गुणज वाले। इनके अंदर दूसरा क्वेश्चन, ऊपर वाला भी इजी है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष करने हैं, पी का मान ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एग्जाम्पल में से उठाया है। और नीचे वाला अथवा वाला इससे भी इजी है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं, -1, 7, 4, 3, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी x बराबर क्या होता है, m1x2। सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। x बराबर होता है m1 कितना है, अनुपात में देखो 2, x2 कितना है 4, प्लस में m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, बटा में m1 प्लस m2, यानी 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। शॉर्ट में कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। 8, 4 2 8 बनेगा, प्लस 3 एकम 3 माइनस का 3 बटा में 5, 8 में से 3 गए 5, 5 बटा 5 यानी 1 इसका आंसर आएगा। x का निर्देशांक कितना आ गया, y बराबर m2y1, m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, प्लस में m1 y1, m2 y1 हो गया, और m2 y1 और m1 कितना है, अभी देखो m1 है 2 माइनस का 3 बटा में 5, 7 ये 21, प्लस में माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 बटा में 5। 21 में से 6 गए कितने बचते हैं, अभी 21 में से 6 गए तो अपने पास बचेंगे 15 और 6 21 बटा में 5, 5 दिए 15, इसका मान आएगा 3। यानी x का मान तो यहाँ पे आएगा 1 और y का मान आएगा 3, ये इसका आंसर होगा। अब देखो ये जो प्रमेय जो आई है वर्त के परिगत, ये क्वेश्चन है, वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है ये, और किसी सिद्ध कीजिए वर्त के परिगत बने चतुर्भुजों की आमने सामने की भुजाएं वर्त के केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वर्त के परिगत चतुर्भुज बनाना था और इसके अंदर जो केंद्र पे कोण है वो 180 डिग्री प्रूफ करना था। ये मैंने कल जो कम्युनिटी पोस्ट की थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने डाले थे और यही आ गए। इसको एक प्रकार का ऐसे वर्त बना के इसको हल करना था, 180 डिग्री कोण सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, माध्य ज्ञात करो। इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो अपने पास आएगा लगभग आंसर आएगा इसका, क्योंकि इसमें 100 बनेगा बारंबारताओं का, 100/2 यानी 50 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता अपने पास 3 नंबर पे बनेगी। पहला 4 है, 28 और 4 32 CF है, 32 के बाद बनेगा लगभग 74 के बाद बनेगी यहाँ पे, यानी CF का मान यहाँ पे आएगा 4, 32, 74, 94 और 100 आ गया।
अब 100 n का मान 100 है तो 100/2 किया तो 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये आएगी। इससे ऊपर वाली CF होगी, इसके संगत होगी। जो 3 नंबर के संगत कौन सी है, ये F होगा, ये L होगा। जैसे ही आप ये मान निकाल के और CF आएगी ऊपर वाली 32, जैसे ही आप मान निकाल के इसमें सॉल्व करोगे तो लगभग इसका आंसर आएगा 24.2। ये नेक्स्ट वाला करने की जरूरत ही नहीं थी। डी ऑप्शन में ये क्वेश्चन बहुत बार बताया गया आपको। ये क्वेश्चन समकोण त्रिभुज बनाना था, इसके आधार से, यानी ये चौथी प्रश्नावली में से क्वेश्चन है। दोनों इजी क्वेश्चन है जिसने किया है, यानी अन्य 2 भुजाएं निकालनी थी। एक समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है यदि कर्ण 13 सेमी है और कहो और अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना था, इसमें बना के, और विकिरण यानी ये 13 सेमी है और यहाँ पे ये 13 सेमी दे रखा है, और जो एक को मान लो x, यानी ये x है तो ये क्या आएगा, यानी इसके ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, आधार से ऊंचाई कम है, तो ये 13 आ गया। ये आधार x है तो ये ऊंचाई x - 7 आ जाएगी। अब कर्ण स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर 169, आधार स्क्वायर कितना है x स्क्वायर प्लस में x - 7 की स्क्वायर। इसको करके सॉल्व द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण बना के इसमें आगे सॉल्व कर लेना। और इसका आंसर आएगा वो 13 और 14 दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसके फैक्टर करोगे आप, द्विघात समीकरण बनेगी तो वहाँ पे 13 और 14 लेके करोगे ना, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। एक 14 आएगा, एक 13 आएगा, एक माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा। तो माइनस वाले को छोड़ देना और प्लस वाले को लेके आप, जैसे x बराबर 14 आ रहा है तो 14 और 15 आ जाएगी, दो धनात्मक पूर्णांक। अगर x बराबर 13 आ रहा है तो 13 और 14 आ जाएगी, देख लेना। जो माइनस वाला, इसमें आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आ गया, तो इसमें साइन और कोस में चेंज करके इसको सॉल्व करना था, और आगे वाला ये आंसर था, ठीक है ना। इधर भी एक आंसर आना था, नीचे वाले में भी एक आंसर आना था। इसमें भी कोसेक को साइन में चेंज कर लो, सेक को कोस में चेंज कर लो, करके एलसीएम लेके इसमें सॉल्व करते तो इसको साइन बटे कोस में चेंज कर लेते, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर आ जाता एक, लेफ्ट हैंड साइड से हो जाता। आप ये ऊपर वाला कल्पित विधि से दिया है, कल्पित वाला छोड़ के आप बहुलक ज्ञात करो ना। बहुलक आएगा लगभग, इसका बहुलक आएगा, बहुलक आप ज्ञात करोगे ना, तो बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता ये 8 है, F1 F0 F2 ये मान रख के, और L बराबर कितना आएगा F1 वाला, यानी 3 आएगा, तो लगभग 3.28 के समथिंग इसका आंसर है, 3.28। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 गुणा H वाला सूत्र लगाते। ऊंचाई कितनी है इसमें देखो, 2 की ऊंचाई है, तो ऊंचाई 2 लेनी थी। तो इस प्रकार ये सारा पेपर बता दिया। कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है जिनका सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो वो आप करके देखना। ये बिल्कुल बुक के अंदर आपको ये चौथी प्रश्नावली में क्वेश्चन मिल जाएगा, चौथी प्रश्नावली में जाके देखो, डायरेक्ट इसके आंसर मिल जाएंगे। तो ये थे आंसर, तो सभी बच्चों को शेयर कर देना ताकि सभी अपने आंसर मिला लें।